हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट और लेसन नंबर 4 एक प्रश्न चार उत्तर गद्य। शिव प्रकाश का लिखा हुआ एक गद्य हमें मिल रहा है, तो उसकी चर्चा करेंगे। एक प्रश्न चार उत्तर। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट, ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार दिया? उत्तर, ईसाई पादरी लेखक के विदेशी मित्र थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के उत्तर में कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। इन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वे नौकरी के लिए दरखास्त देते समय अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपने मालिक की शुभ कामना की प्रतिज्ञा करते हैं, पर नौकरी मिलते ही वे अपनी जीविका को ही खराब समझने लगते हैं। वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचाने लगते हैं और मालिक को हैरान कर डालते हैं। अन्य देशों में लोग साधारण शब्दों में नौकरी के लिए दरखास्त देते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो वे बड़ी निष्ठा और लगन से काम करते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्नों का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया? उत्तर, वृद्ध सरकारी कर्मचारी लेखक के मित्र थे। लेखक ने जब उनसे अपने देश की उन्नति ना करने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि आपके देश के लोगों में जिम्मेदारी की भावना नहीं है। लोग दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं जानते। लिए गए कामों को पूरा करने का गुण लोग भूल गए हैं। इसलिए किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। खाने की दावत हो तो मेज़बान को यह विश्वास नहीं होता कि मेहमान समय से आएंगे, और मेहमान को यह विश्वास नहीं होता कि समय पर जाने से खाना मिल पाएगा। गृहस्थ को यह विश्वास नहीं होता कि धोबी और दर्जी वादे पर कपड़े दिए जाएंगे, और धोबी को दर्जी और दर्जी को से यात्रा करने वाले को विश्वास नहीं होता कि पहले बैठे यात्री उसे स्थान देंगे। पहले से बैठे यात्रियों को यह विश्वास नहीं होता कि आने वाला यात्री आने पर व्यर्थ का शोर नहीं मचाएगा। पैदल चलने वाले को यह विश्वास नहीं होता कि आगे चलने वाला व्यक्ति अपना छाता इस तरह खोलेगा कि छाते की नोक से उनकी आंख न फूट जाएंगी। आगे चलने वाला व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होता कि पीछे वाला व्यक्ति उसे धक्का नहीं देगा। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है कि केले, नारंगी का छिलका या सुई पिन आदि इस तरह वह ना छोड़ेंगे जिससे दूसरे को कष्ट पहुँचे।
यहाँ के लोग अपने तत्कालीन सुविधा देखते हैं, दूसरों के प्रति वे अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़ी वृद्धा स्त्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। एक बड़ी विदेशी महिला का लेखक के परिवार से बड़ा प्रेम था। उन्होंने अपने 40 वर्ष देश की विविध सेवाओं में लगा दिए थे और यहाँ के बारे में उनका अच्छा अनुभव था। लेखक के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में उदारता नहीं, इसीलिए वे खुद ही आगे रहना चाहते हैं और दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। हमारे देश में अनेक गुणी नवयुवक हैं, वे इन नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते। वे अपने गुण दूसरों को नहीं सिखाते और मरने के बाद उनका गुण व्यर्थ हो जाता है। यहाँ अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता, उसके कारण अनेक कुटुंब नष्ट हो गए। देश में भी यही हालत है, बड़ा छोटों को काम नहीं सिखाता। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों की प्रतिभा धरी की धरी रह जाती है और उसका उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार अनेक आविष्कार, औषधियाँ और वैज्ञानिक लुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों। आंसर, किसी भी देश की उन्नति उसके गुणी, परिश्रमी, निष्ठावान, जिम्मेदार, उदार तथा विवेकशील नागरिकों पर आधारित होती है। हमारे देश को ऐसे बच्चे और ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता है जिनकी कथनी और करनी में अंतर ना हो। वे जो काम ले उसे निष्ठापूर्वक संपन्न करें, साथ ही उन्हें दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना जरूर है। प्रत्येक नागरिक को श्रम का महत्व समझना चाहिए और यह बात मानकर चलना चाहिए कि संसार में कठिन परिश्रम के बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। संसार में जो भी बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। देश को अथक परिश्रम करने वाले नागरिक की आवश्यकता है। इसके अलावा नागरिकों में उदारता का गुण होना भी आवश्यक है। उनमें नवयुवकों को आगे बढ़ाने की उदारता होनी चाहिए। वे लोगों की काम सीखने में मदद करें। लोग ऐसे हो जो अपने गुण, अपनी कला लोगों को देने में संकोच ना करें। देश को ऐसे कर्मठ और उदार नागरिक की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। हमारे देश में किस प्रकार जागरूकता आ सकती है। उत्तर, हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं। उसके अलावा वे अपने जिम्मेदारी भी नहीं समझते। यहाँ के लोग श्रम का महत्व नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने से परहेज करते हैं। गुणी और जानकार लोग में उदारता नहीं है। वे अपनी विद्या दूसरों को बताना नहीं चाहते। यदि इन बुराइयों को दूर कर दिया जाए तो हमारे देश में जागृति आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उत्तर, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और अनेक आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्यक्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, हम अपने हर काम ठीक प्रकार से करें। इसमें हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा, हमारा
व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाने के बाद मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम लोगों में उदारता नहीं है कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ उदारता शब्द का अर्थ किसी को आगे बढ़ने देने, किसी को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका देने, किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध ना करने, अपनी विशिष्ट विद्या अपने जीते जी दूसरों को दे जाने तथा ज़रूरतमंद को काम सिखाने आदि के बारे में उदार दृष्टिकोण रखने से है। हमारे देश के लोगों में यह उदारता नहीं होती। वे दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते। वे अपनी विद्या भी किसी को नहीं सिखाते और वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है। उससे देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है और लोगों को उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रह जाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यलक्षी प्रश्नों की फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट है, उचित शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ के लेखक का नाम श्री प्रकाश 7। ओके। सेकंड, प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः एवं निष्ठा के साथ ब्लैंक से काम करना चाहिए। ओके भाई, ईमानदारी से काम करना चाहिए। थर्ड नंबर, खाली जगह करने वाला सच्चा देशभक्त है। कर्तव्य पालन करने वाला सच्चा देशभक्त है। फोर्थ नंबर, व्यक्तिगत जीवन संगठित होने से ब्लैंक अपने आप संगठित हो जाएगा। मनुष्य समाज। फिफ्थ, पहले मित्र ब्लैंक है, वृद्ध ईसाई पादरी। 6, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, यह वाक्य ब्लैंक ने कहा, कभी वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने कहा। 7, अपने काम में ब्लैंक लेना चाहिए, तो क्या गर्व लेना चाहिए। डन। ओके। नेक्स्ट, विदेशी महिलाओं ने देश की अवनति का कारण आलस्य बताया। सही है। आप अपना ज्ञान हमें पुरखों को देना चाहिए। गलत है भाई। ओके। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, अपना कर्तव्य हमें समझना चाहिए। सही है। देश की अवनति का कारण जानना लेखक के लिए आवश्यक था। सही है। थर्ड नंबर, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधानों को पूर्ण कीजिए। फर्स्ट, ईसाई पादरी के अनुसार हम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। वृद्ध सरकारी कर्मचारी के अनुसार हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। वृद्ध स्त्री के अनुसार लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। ओके। व्याकरण लक्षी क्वेश्चन देख ले। फर्स्ट, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। ओके। फर्स्ट, व्याख्यान, तो विवत्ता आख्यान व्याख्यान होगा। परिवत्ता आप इत्यादि, इतिवत्ता आदि इत्यादि। षड्यंत्र, षड्वत्ता यंत्र षड्यंत्र। निहश्चित, निहवत्ता चित निहश्चित। व्याकुल, विवत्ता आकुल व्याकुल। सारांश, सारवत्ता अंश सारांश। देशांतर, देश वत्ता अंतर देशांतर। कमलेश, कमल वत्ता इस कमलेश। निराश्रय, निहवत्ता आश्रय निहवत्ता आशय निराशय। अनर्थ, अन वत्ता अर्थ अनर्थ अन वत्ता अर्थ अनर्थ। ओके, समास की चर्चा कर ले।
सूचित समास का प्रकार बताए। शुभ कामना, शुभ कामना। तो फ्रेंड्स ये कर्मधारय समास है। ओके, अब कर्मधारय समास कैसे बनता है? तो डियर फ्रेंड्स, इसके बाद जो वीडियो आ रहा है हमारा वो पर्टिकुलर समास का ही टॉपिक है, सो डोंट वरी। ओके, अभी सिर्फ एग्जाम्पल समझ लो, मैं आपको समास पूरे ही समझा दूंगा। ओके, सेकंड, ईसाई मत, ईसाई का मत, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आरंभ सुर, तत्पुरुष समास। ओके, आरंभ का सुर। आदर सत्कार, तो द्वंद्व समास। षड्यंत्र, तो द्विगु समास। डन। तो ये हो गया समास की बातें। ओके, नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित समास का प्रकार, समास का टॉपिक फिर करेंगे। चलो शब्द समूह देख लेते हैं तब तक। तो किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न। ओके, तो उसका आंसर होगा आंदोलन। पत्नी के साथ सपत्निक लकड़ी से चीज़ें बनाने वाला। ओके, बढ़ई कहते हैं इसको। ओहो, नेक्स्ट, जो विश्वास के योग्य ना हो, विश्वासघाती, अविश्वसनीय। ओके, किसी हिसाब किताब लिखने की पुस्तक, बहीनामा कहता है ना भाई, बही। चलो नेक्स्ट, जितना जरूरी हो इतना, पर्याप्त। ओके, नेक्स्ट, 7 नंबर नहीं है, कोई बात नहीं। चलो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध साजिश करना, षड्यंत्र आ गया भाई। पिता की माता, पितामही कहते हैं भाई, उसे पितामही कहते हैं। चलो भाई, जोड़े मिलाए, चाहना, चाह, चलना, चाल। तो ये चीज़ क्या है सर? तो क्या भाई ये भाववाचक संज्ञा है। ओके, फीलिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, चाहना तो चाह, चलना तो चाल, खराब। देखो, खराब इट इज़ द वन टाइप ऑफ एडजेक्टिव, एक प्रकार का विशेषण है, मगर इस विशेषण से एक वर्ब बना, नाउन बना, खराबी। तो खराबी क्या है? आप उसको देख नहीं सकते, फील कर सकते हो, तो वो हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। डन। ओके, नेक्स्ट, अपना अपनापन, पुरुष पुरुषत्व, मित्र मित्रता, बहुत बहुताई, गृहस्थ गृहस्थी, नौकर नौकरी, दुकानदार दुकानदारी, भक्त भक्ति, मिलना मिलावट, भारत भारतीयता, मेजबान मेजबानी, वृद्ध वृद्धत्व, मुसाफिर मुसाफिरी, बड़ा बड़प्पन, बड़ा तो बड़प्पन हो गया। चलो कर्तवाचक संज्ञा बनाते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित शब्दों की कर्तवाचक संज्ञा बनाइए। तो कर्तवाचक संज्ञा क्या है? तो क्या भाई, जब कोई संज्ञा कर्ता के रूप में उपयोग होती है तो उसे कर्तवाचक संज्ञा कहा जाती है। जैसे प्रचार, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ वर्ब, मगर ये प्रचारक कौन? तो प्रचार करने वाला, उसे प्रचारक कहते हैं। तो यहाँ प्रचार संज्ञा प्रचारक बनकर वो कर्ता के रूप में आती है तो उसे कर्तवाचक संज्ञा कहा जाता है। प्रचार से प्रचारक, लिखना तो लेखक, लिखने वाला लेखक, भूलना भूल जाने वाला भुलक्कड़, धोना धोने वाला धोबी, सीना सिलाई करने वाला सिलाई दर्जी, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार, सेवा करने वाला किधर गया सेवक, दुकान चलाने वाला दुकानदार, आंदोलन करने वाला आंदोलनकारी, प्रेम करने वाला तो भाई प्रेमी, स्थापना करने वाला स्थापक, शिक्षा करने वाला शिक्षक। ओके, इस तरह से आपको कर्तवाचक संज्ञा बनानी है डियर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मुहावरे का अर्थ। देखिए तो कि भाई नाक में दम करना। ओके, नाक में दम करना, कोई हमें बार बार परेशान करते हैं तो कहते हैं ना
कि भाई दिलीप सर ने तो मेरे नाक में दम कर दिया। तो नाक में दम करना मीन्स बहुत परेशान करना। काया पलटना, बहुत बड़ा परिवर्तन होना। इति श्री समझना, अंत मान लेना। ज्यों को त्यों पड़े रहना। उन्मत्ति ना होना। षड्यंत्र रचना, बुरा करने के लिए प्रयत्न करना। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, टुडे दिस मच ओनली। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।